नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं कुछ आवश्यक सूचना लेकर आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करें, अभिभावक इस लाइनों को शेयर करें। हमारे यहाँ आस-पास में हर प्रकार की कोचिंगें चल रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि किस कोचिंग का क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि जब तक हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, जब तक हम किसी बच्चे को वहाँ पर डालते नहीं हैं। यानी रिज़ल्ट तो माँ बाप को चाहिए ही चाहिए। आज राजस्थान में कई कोचिंगें हैं, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ अभिभावकों के साथ गलत हुआ है। अब हमारे पास कई प्रकार की योजनाएं चलती हैं, जैसे देवनारायण योजना भी है, सैनिक स्कूल की भी है, मिलिट्री स्कूल की भी है, RSR भी है, RIMC भी है, श्रेष्ठ योजना भी है। तो इस बाबत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार। और जो हमारे भारत संस्कृति में आने वाला जो होली का जो त्यौहार है वो आने वाला है, उसकी भी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके परिवार में सब कुशल मंगल हो। तो मेरे दोस्तों, आपके क्षेत्र मेहाड़ा गुजरवास में हमने एक साल पहले एक स्कूल का आयोजन किया गया था, जिस स्कूल का नाम था BR मेमोरियल पब्लिक स्कूल मेहाड़ा गुजरवास। और उससे हमने पहले हमारी कोचिंग डाली थी, जिसका नाम था देवनारायण कोचिंग क्लासेज मेहाड़ा गुजरवास। वैसे कोचिंग हमारी पनियाड़ा में भी है, इधर नारेड़ा साइड में भी है, पाटन में भी है और कोपर खेतड़ी नगर में भी है। लेकिन हमने एक डिसीजन किया था कि जहाँ पर भी हमारी कोचिंग है और वहाँ से अगर हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उन्हें 100 रिजल्ट देते हैं। हर कोचिंग वालों की आदत होती है बढ़ा चढ़ा के अपना प्रचार करने की। हमें झूठ तो बोलना नहीं है, जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत तो होती नहीं। इसलिए मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को अगर शिक्षा दिलाना चाहे तो हर प्रकार से शिक्षा, आजकल ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादातर फैल रही है, उसका प्रभाव ज़्यादा फैल रहा है। अब हमने देवनारायण कोचिंग क्लासेज का नाम बदलकर अवाना कोचिंग क्लासेज रख दिया है, क्योंकि आजकल क्या है कि मान्यता लेनी आवश्यक हो गई है। तो उसके बारे में मैं कुछ सूचना देता हूँ। हमने कई सिलेक्शन दिए हैं, 800 प्लस सिलेक्शन हमारे हो चुके हैं, भगवान की दया है। मेहनत भी की है, हमारा जो स्टाफ है वो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता है। अब इनका जो हमने सिलेक्शन किस आधार से दिए हैं, किस प्रकार दिए हैं, वो आपको मैं विस्तार से समझा देता हूँ। सैनिक स्कूल में हमने ओनली फॉर 6 वर्षों में से, वैसे हमारी कोचिंग को चलते हुए 6 वर्ष हो गए, लेकिन अगर बात की जाए तो हमने सैनिक की तैयारी ओनली फॉर 2 साल से करवाना शुरू किया है। उसमें हमने 32 सिलेक्शन सैनिक मिलिट्री के दिए। फर्स्ट रैंक भी हमने सैनिक में पनियाड़ा के बच्चे को दिए, जिसका नाम है दीपांशु भोजराज। शेयर करूँगा, फर्स्ट ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक उस बच्चे की आई। तो मेहनत तो हमने करवाई है। उसके बाद में मिलिट्री स्कूल में हमारे 28 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, नवोदय विद्यालय में 57 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, देवनारायण में हमने 800 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। उसके साथ साथ एक योजना चलती है RSR। अब RSR जो योजना है ये 5th क्लास के लिए है। अब ये सैनिक मिलिट्री और नवोदय होती हैं, ये 5th में भी आती हैं और 8th क्लास में भी आती हैं। लेकिन RSR योजना है ये 5th क्लास में है और देवनारायण योजना है ये 5th क्लास में। अब देवनारायण योजना में तो क्या है, SC ST और MBC कास्ट के बच्चे पेपर दे सकते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो। RSR योजना में ओनली फॉर बॉयज ही, हर वर्ग किसी भी वर्ग का हो, ओनली फॉर 5th क्लास का बॉयज ही पेपर दे सकता है, लड़की पेपर नहीं दे सकती। इसका हमने एक सिस्टम बनाया है
अब आपके क्षेत्र मेहाड़ा में हमने प्ले स्कूल से लेकर 5th क्लास तक स्कूल सुविधा हमारी यहाँ मेहाड़ा खेतड़ी में। इसके साथ साथ प्ले स्कूल से लेकर और 12th स्कूल कॉलेज का बच्चा हो या कोई कंपटीशन का बच्चा हो तो चिड़ावा आरपीएस स्कूल है हमारी, जिसके चेयरमैन साहब भाई संजय थालोर हैं। उन्होंने हॉस्टल के लिए बाहरी छूट कर रखी है। अगर आप आयुष अवाना के नाम से वहाँ स्कूल में जाओगे, हॉस्टल की फीस आपको मैं सारणी रूप में बता दूंगा नेक्स्ट। अब मेरा तो आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि 20 मार्च 2025 को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है मेहाड़ा गुजरवास में, जो मेन स्टैंड है मेहाड़ा का वहाँ पर, जिसमें देवनारायण और RSR के बच्चे फिलहाल क्लास ले सकते हैं। फीस माफ रहेगी, कम लगेगी, लेकिन फीस तो लगेगी लेकिन कम लगेगी, यानी किसी के साथ मतभेद नहीं होगा, रिजल्ट भी मिलेगा। इसी के साथ साथ एक योजना चलती है श्रेष्ठ योजना, जो 8th क्लास और 10th क्लास के लिए, जो प्रेजेंट में इस 2025 में जो बच्चा 8th और 10th का पेपर देगा उस बच्चे के लिए। इस योजना में SC वर्ग के बच्चे ही भाग ले सकते हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो। तो ये बैच भी हम 20 मार्च 2025 को स्टार्टिंग करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक खोज परीक्षा का आयोजन किया गया है। हमने एक खोज परीक्षा रखी है, जिसमें 8th क्लास का भी हो सकता है, 10th क्लास का भी हो सकता है और 5th क्लास का भी हो सकता है। इस योजना में अगर इस खोज परीक्षा में 1st, 2nd और 3rd रैंक लेकर आएगा तो उस बच्चे को मैं मेरी तरफ से हॉस्टल प्लस उसकी स्कूल फीस, उसकी जो ये 3-4 महीने की जो फीस है ये माफ़ रहेंगी। हॉस्टल का खाना पीना उसका माफ़ रहेगा, ओनली फॉर उसके बुक्स का चार्ज रहेगा और सब कुछ माफ़ होगा। ये मैं कर सकता हूँ। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि 1st रैंक आने वाले को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगी, ये हमारे पास है नहीं। खोज परीक्षा का जो आयोजन है उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इस परीक्षा में बैठने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, और एक जो पट्टी मानते हैं जिससे हम पेपर देते हैं वो पेपर, ये हमें साथ लेकर आना है। और इसका जो टाइम रहेगा वो 10 बजे रहेगा। 16 मार्च 2025 को 10 बजे इसका टाइम रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको शेयर करो। किसी अभिभावक का अगर बच्चा है, कोई गरीब भी है, कोई पैसे वाले भी होते हैं तो कोई गरीब भी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करो। और शेयर करने के बाद में इसका रिजल्ट आता है, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। और इस बार हम देवनारायण में और भी शानदार रिजल्ट देंगे। RSR में भी बहुत शानदार रिजल्ट दिया था। अभी 2023-24 की बात की जाए तो हमने 117 बच्चे देवनारायण योजना में सिलेक्शन दिए। इसके साथ साथ हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है, जो अभी 1 साल से चल रही है और अभी जो प्रेजेंट में खेतड़ी नगर में है, जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, जो गोठरा ग्रामीण के अंडर में आती है, वहाँ पर भी हमने कोचिंग स्टार्टिंग की है। तो 1 साल हो गया वहाँ पर नया बैच जो शुरू होगा वो 23 मार्च से शुरू होगा। और वहाँ पर जो खोज परीक्षा होगी वो 23 मार्च को होगी। 23 मार्च को खोज परीक्षा होगी और 25 मार्च से नया बैच शुरू हो जाएगा। अगर कोई बच्चा दूर से है तो हमारे पास हॉस्टल सुविधा है। आप कोपर में भी हॉस्टल सुविधा ले सकते हैं, मेहाड़ा में भी हॉस्टल सुविधा ले सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां हॉस्टल सुविधा ले सकते हैं। हॉस्टल का भी ओनली फॉर मिनिमम रेंज का ही खर्चा लगेगा। उसके साथ साथ जिस घर में अगर सरकारी नौकरी नहीं है, जैसे माता पिता में सरकारी नौकरी नहीं है, तो उस बच्चे की हम 30% फीस लेस करेंगे, कम करेंगे। जिस घर में किसी बच्चे का, अगर मैं तो नहीं चाहता कि अगर ऐसा हो, अगर किसी
बच्चे का अगर फादर नहीं है या मदर नहीं है, उस बच्चे की 50% फीस माफ होगी टोटल में। अगर कोई बच्चा जैसे अदर ज़िले से है जो यहाँ तक नहीं आ सकता है, तो उसके लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। यूट्यूब है जो हमारा चैनल, उस पर हम लाइव क्लास दे रहे हैं, जो अवाना एजुकेशन अकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब और फेसबुक पर। अगर उस नाम से अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप आयुष अवाना के नाम से आप सर्च कर सकते हो, तो आपको ऑनलाइन फ्री क्लास मिल सकती है। इस तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, जिससे किसी बच्चे का भला हो, किसी अभिभावक तक जाकर पहुँचे। तो मेरा तो यही निवेदन है, और जो हमारी जो भी सूचना आएगी वो इसी चैनल पे हम शेयर करते रहेंगे। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अभिभावकों को यही कहना चाहता हूँ, जो 2025 में 5th क्लास के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है और अगर आप देवनारायण और RSR विद्यालय के लिए अगर आप इच्छुक हैं, तो आप अपने बच्चे को एग्ज़ाम लगवाएं। अगर फिर भी अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है, तो मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, जो 63 67 94 95 66। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 6367949566। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, डायरेक्ट मेरे खुद के नंबर हैं, तो आप कॉल कर सकते हो और आप क्लास लो और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दो। और जो हमारी कोपर की जो ब्रांच है, उनको मेरे माता पिता तुल्य श्री दामोदर लाल स्वामी, जो 2 सरकारी नौकरियों से रिटायरमेंट लेकर और फिर उन्होंने इतना बड़ा योगदान मेरे साथ मिलकर किया है, तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो दामोदर लाल स्वामी हैं। तो अगर उधर से कोई बच्चा है तो वहाँ स्कूल में आप जाकर मिल सकते हो। फीस है जो शेड्यूल मैंने बताया दिया वही है। अब हम बात करते हैं स्कूल की फीस की। आजकल हम क्या करते हैं, घर से हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं तो मिनिमम 6 क्लास के बच्चे के 30 या 40 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। तो हमने डिसीजन किया कि हम 6 क्लास के बच्चे को 6 क्लास में अगर हॉस्टल में रखें, तो हमने 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास और 9th क्लास, इन चारों क्लासों की हमने फीस 60 हज़ार रुपये रखी है, जिनमें खाना पीना रहना सहना प्लस में बुक्स, सब कुछ, ड्रेस भी आ गई हैं, बुक्स भी आ गई, सब कुछ आ गया है, ओनली फॉर 60 हज़ार रुपये। यह हमारी चिड़ावा एजुकेशन है, राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो ये सब कुछ 60 हज़ार रुपये में आ गए हैं। सुविधा A1 है, स्पोर्ट्स मैदान है। अगर कोई भाई साहब, अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को अगर हॉस्टल में डालना चाहे तो वहाँ पर डाल सकता है। उसके बाद में 10th 11th और 12th, 10th में बोर्ड है और 11th और 12th किसी भी सब्जेक्ट का वर्ग का बच्चा हो, जैसे मैथ साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, बायोलॉजी का हो, फीस एक ही लगेगी हॉस्टल की 70 हज़ार। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को अगर 12th 10th और 11th में अगर डालना चाहिए तो 70 हज़ार रुपये लगे। इसमें से तो कुछ कम होगा नहीं, इसमें से कम नहीं होगा, लेकिन सुविधा आपको सेम टू सेम वही प्रदान होगी। खाना भी आ गया, रहना सहना भी आ गया, ड्रेस भी आ गई, बुक्स भी आ गई, ऑल टोटल सामान आ गया बच्चे को। और हम अगर यहाँ पर हमारे आसपास में अगर 10th 11th 12th करवाते हैं तो मिनिमम 45 या 50 हज़ार के समथिंग हमारा खर्चा बैठ जाता है। तो हमने बहुत मेहनत से ये डिसीज़न लिया है। वैसे पहले जो फीस थी उसकी तो गणना करो मत उस स्कूल की, तो आज की हम यही बात कर रहे हैं। और कोचिंगें बहुत हैं भाई, रियल में कोचिंग बहुत हैं। सब कोचिंग वाले अपना अपना रिजल्ट देते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन उनमें कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क, कुछ अभिभावक होते हैं जो परेशान होते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारा बच्चा
वहाँ स्कूल में चला गया। तो देखो, मैं किसी कोचिंग वाले को कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैंने 2 साल से थोड़ा सा इस संस्था से और इस फील्ड से मैं कुछ दूरी बना ली थी। वैसे अगर आप सर्च करना चाहो तो देवनारायण कोचिंग आप सर्च कर सकते हो, उस पर भी हमारा तो शानदार, लेकिन अब नाम चेंज कर लिया। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि मैंने दूरी कर ली थी, कुछ कारणवश हो गए थे, तो मैं वापस से अब आपके क्षेत्र में वापस से जुड़ रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और किसी अभिभावक का अगर बच्चा प्ले स्कूल से और अगर 4th-5th क्लास तक अगर है तो मेहाड़ा में स्कूल है, आप अपने बच्चे को डाल सकते हो। 20 फरवरी से न्यू एडमिशन स्टार्टिंग हो रहे हैं स्कूल के। कुछ बच्चे आरटीए में आते हैं तो आप आ सकते हो, और जो हमारी स्कूल है उससे आपको कोई शिकायत का मौका मिलेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।